हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम यूपी टीजीडी पीजीडी के लिए जो हम फिजिक्स कर रहे थे, फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट, उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। ओके, और इसमें भी हम केवल 5 क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। 2021 के आए हुए 5 क्वेश्चंस। ओके, टीजीडी साइंस के 2021 में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, पार्ट 2 है इसमें। ये स्टार्ट करेंगे हम। पहला क्वेश्चन, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स हाफ इट्स टोटल पाथ इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स फॉल फ्रॉम रेस्ट, द हाइट ऑफ इट्स फॉल इज। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से फॉल हो रही है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर जो टोटल हाइट है वो कितनी है, h है। टोटल हाइट के लिए अगर हम देखेंगे तो टोटल हाइट के लिए क्या होता है, टोटल हाइट के लिए h इज इक्वल टू 1/2 GT²। ओके, फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं इसके लिए। दूसरा, सेकंड पार्ट में इसमें दिया हुआ है कि अंतिम सेकंड में पथ की कुल दूरी की आधी दूरी चलता है। अब आधी दूरी चल रहा है, ठीक है, अंतिम सेकंड में, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 G। अंतिम सेकंड में चली गई दूरी, तो यहाँ पर 2t - 1। ओके, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर जो h की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं और h की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बनेगा आकर के 1/2 GT² इज इक्वल टू G 2t - 1। G से G कैंसिल कर सकते हैं और ये बनेगा T² इज इक्वल टू 2 to the 4 t - 2। ओके, T² - 4t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 4 ± अंडर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16 हो गया, -4 AC होता है तो 4 2 जा 8। नीचे लिखेंगे 2, ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ± यहाँ पर 8 बचेगा अंडर रूट में, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 2√2 और नीचे हो गया 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 ± अंडर रूट 2। ओके, t इज इक्वल टू 2 ± अंडर रूट 2। तो यहाँ पर हम t की वैल्यू प्लस ले लेते हैं। जब t की वैल्यू प्लस लेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। g की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें 9.8। ओके, अब t की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 + अंडर रूट 2। हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4.9। ओके, मल्टीप्लाई 2 + अंडर रूट 2, इसको हम लिखेंगे 2 + 1.414। ओके, स्क्वायर है 4.9 मल्टीप्लाई 2 + 1.414, ये हो जाएगा 3.414। ओके, 414 स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद में 4.9 मल्टीप्लाई, अब 3.4 है, ये समथिंग 3.4 समथिंग है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.5 और इसका स्क्वायर होता है 12.25। मल्टीप्लाई कर लेंगे 12.25 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 57 मीटर। ओके, तो 57 मीटर आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, 57 मीटर। ओके, सेकंड क्वेश्चन पर चलेंगे। इन सेंट्रल फोर्सेस मोशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व। तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है इसमें जो कंजर्व रहती है केंद्रीय बल के अंतर्गत। तो कोई भी केंद्रीय बल है, जैसे हमने ले लिया सन के अराउंड अर्थ की मोशन, ठीक है,
तो ये भी क्या है, एक तरीके से केंद्रीय बल है। अब यहाँ पर क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है दोनों के बीच। तो ये क्या है, एक केंद्रीय बल है, एक सेंट्रल फोर्स है। अब यहाँ पर जो देखेंगे, अगर हम टाउ की बात करें तो टाउ जो होता है इसको हम क्या लिखते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम द एक्शन ऑफ पॉइंट। तो बल गुणा बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, ये लिख सकते हैं हम, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। अब यहाँ से लंबवत दूरी क्या होगी, अब यहाँ पर लंबवत दूरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक तरीके से, अब इसके बीच की जो डिस्टेंस है, मान लिया डिस्टेंस r है दोनों के बीच की, तो फोर्स भी इसके डायरेक्शन में ही लग रहा है एक दूसरे पर, ठीक है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर F और R के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और जब 0 डिग्री होगा तो टाउ क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा 0, ठीक है। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि ये होता है RF साइन थीटा। अब साइन थीटा 0 हो गया तो पूरा जो प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा, तो टाउ इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसी वजह से dl अपॉन dt इज इक्वल टू होता है टाउ। जब टाउ यहाँ पर 0 हो गया तो ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। और ये L क्या है, L है आपका एंगुलर मोमेंटम, ओके, एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अ ब्लॉक इज लाइंग स्टेशनरी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड एंगल थीटा, ठीक है। एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं। अब यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब इस ब्लॉक इस तरीके से मोशन करेगा नीचे की तरफ, ठीक है नहीं, नीचे की तरफ मोशन करेगा, और जो फ्रिक्शन होगा इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये एंगल है थीटा। अब एंगल थीटा को अगर हम इंक्रीज करेंगे, एंगल थीटा अगर हम बढ़ाते हैं, थीटा अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसका स्लोप और ज़्यादा क्या होगा, इसका स्लोप बढ़ता जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा ये स्टीप हो जाएगा, ठीक है। तो जो ब्लॉक है वो तेज़ी से फिसलेगा नीचे की तरफ, तेज़ी से फिसलेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो गया। इसका मतलब जब तेज़ी से फिसल रहा है तो फ्रिक्शन कम हो गया, इसका मतलब ये है, ठीक है। और नहीं फिसल रहा है तो फ्रिक्शन बढ़ गया। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, डिक्रीज होगा, घटेगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगा, घटेगा। जैसे जैसे एंगल थीटा हम बढ़ाते जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाएगा और जो गुटका है, ब्लॉक है, वो नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से फिसल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक बंदूकधारी तथा एक सेब दोनों पृथ्वी से 98 मीटर की ऊंचाई पर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। t बराबर 0 पर द्रव्यमान 5 ग्राम की गोली वेग 200 मीटर प्रति सेकेंड क्षैतिज दिशा में सेब की ओर चलाई जाती है। तो t बराबर 0 पर ही सेब नीचे की ओर चलना प्रारंभ करता है। यदि g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो गोली सेब को तभी लगेगी जब वह नियत वेग 9.8 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, 4.9 मीटर पर सेकेंड वेग से चलेगी, या फिर एक्सेलरेशन उसका जो त्वरण है 9.8 मीटर पर सेकेंड से स्क्वायर से चलेगा, या फिर 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस तरीके से, देखें यहाँ पर ये सेब रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर बुलेट है, ठीक है, ये है बुलेट, ठीक। अब ये बुलेट इसकी तरफ जब हम बुलेट को
ठीक है। बुलेट जब इसकी तरफ मूव करेगी और सेब को बता रहे हैं कि t बराबर 0 पर ही जो सेब है वो नीचे की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, नीचे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो ये कुछ दूरी या कुछ हाइट कह सकते हैं, कुछ हाइट ये मूव करेगा, कुछ हाइट मूव करेगा। तो वो हाइट क्या होगी, जब ये ऊपर से नीचे चल रहा है, ठीक है, तो अंडर ग्रेविटी मोशन होगा। तो अंडर ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा GT², H इजिकल टू 1/2 GT²। अब यहाँ पर G क्यों लगाया, क्योंकि ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो गुरुत्वीय बल के अधीन गति हो रही है। तो यहाँ पर जो G है वो क्या होगा, यहाँ पर त्वरण A इजिकल टू G, एक्सेलरेशन A इजिकल टू G होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेविटी आपकी 9.8 होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर A की जो वैल्यू होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करेंगे। तो ऑप्शन इसमें A करेक्ट, ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट होगा, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तभी ये गोली जाकर के यहाँ पर मूव करेगी और सेब को जाकर के लगेगी। ओके, तो वह नियत त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगी। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लंबाई L तथा प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान म्यू के तार द्वारा द्रव्यमान M के एक पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर त्वरण अल्फा से खींचा जा रहा है। तार के मध्य बिंदु पर तनाव क्या होगा। जैसे एक तार ले लिया, ये है तार, ओके, थोड़ा सा तिरछा बन गया, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका जो वेट है, इसका जो भार है M द्रव्यमान यहाँ पर लटका हुआ है, तो इसका जो भार नीचे की तरफ वर्क करेगा mg। अगर हम मध्य बिंदु की बात करेंगे तो हमने ये आधा वाला ले लिया, आधा टुकड़ा, आधा ले लिया और इसका भार m, ठीक है। अब इसका जो पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर तनाव T होगा, तनाव क्या होगा, T होगा। तो इस तनाव T के लिए हम फाइंड करेंगे, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मध्य बिंदु पर अब इस वाले टुकड़े का आधा टुकड़ा है। अब इस आधे टुकड़े के लिए यहाँ पर द्रव्यमान क्या होगा, टोटल द्रव्यमान क्या होगा, टोटल द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। तो टोटल द्रव्यमान होगा, इसकी लंबाई कितनी होगी, L टोटल है, तो अगर आधा लिया है तो L/2 होगा, ठीक है नहीं। प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या है, म्यू है, ठीक है। तो म्यू L/2, ये तो हो गया इस आधे तार की लंबाई का द्रव्यमान, प्लस इसमें जो नीचे ब्लॉक लगा हुआ है, नीचे जो पिंड लटका हुआ है, उसका द्रव्यमान, ठीक है नहीं। तो टोटल द्रव्यमान ये हो गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं T माइनस, अब ये खींचा जा रहा है, तो T माइनस म्यू L/2 प्लस M इंटू G इज इक्वल टू, क्योंकि हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो क्या होगा, हम T में से माइनस करेंगे इसके भार को, इसके वेट को, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू L/2 प्लस M इंटू अल्फ़ा। ओके, ये होगा। अब यहाँ पर हम T के लिए जब फाइंड करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, और म्यू L/2 प्लस M कॉमन ले सकते हैं, और अंदर बचेगा इसमें G प्लस अल्फ़ा। ओके, तो जो तनाव होगा मध्य बिंदु पर, T इज इक्वल टू म्यू L/2 प्लस M इंटू G प्लस अल्फ़ा। ओके, ये होगा आपका टोटल तनाव मध्य बिंदु पर। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा C। ओके, तो C ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस और हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरीके से हम थर्ड वीडियो लेकर आएंगे और उसमें भी हम 5 से 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ओके, तो बने रहिए कोचिंग वाला के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।
थैंक यू वेरी मच।